नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं हेमंत कुमार और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मैं आपसे क्लियर कराऊंगा। ये बेसिक पार्ट है, बिल्कुल प्रारंभिक पार्ट है, बिल्कुल इनिशियली मैंने शुरू किया है हाल ही में। और मैंने वादा किया था कि टेंसेस को कंप्लीट करा के ही छोड़ना है और भी सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़नी है, पूरे सिलेबस को कवर करना है। लेकिन बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है ये इंग्लिश को समझने का, अंग्रेजी को समझने का। मैं आपको टेंसेस सिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। आप टेंसेस को सीखिए, समझिए और उसका आनंद लीजिए। पहला क्या है बेटा? टेंस है। टेंस पहला पार्ट है, इंडेफिनिट है, बिल्कुल इंडेफिनिट टेंस है ये। इंडेफिनिट आप प्रेजेंट की हिंदी वर्तमान कह सकते हैं। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित है, टेंसेस तो है ही, काल है ही। उसके आइडेंटिफिकेशन पर विशेष ध्यान देनी है। आइडेंटिफिकेशन बेटा है ये आपको आइडेंटिफिकेशन विशेष ध्यान देनी। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। आपको आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होगा, पहचान पत्र होगा। तो हर किसी व्यक्ति की कुछ न कुछ आइडेंटिटी होती है। हर कहीं ना कहीं जिस चीज, कोई भी चीज यहाँ पर उपलब्ध है, दुनिया में हर चीज की उपलब्धि है, हर चीज की आइडेंटिटी होती है, हर चीज का पहचान होता है। तो फिर मुझे इस पर भी देख लेना है कि आइडेंटिफिकेशन बनता कैसे है। वेन मोव एंड्स ता है, ती है, ता हूं, ते हूं, ईटीसी इन द सेंटेंस इज नन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या बन गया बेटा कि मेन मोव कैसे, जितनी सारी मेन मोव है, जो भी एक्शन है, जितने एक्शन है वो उनका एंड किससे हो? ता है से हो। तो किससे हो? ता है, इससे हो बेटा। विशेष ध्यान देनी है। ता है, ती है, ता हूं, इस प्रकार की बातें होंगी। अगर मैं पढ़ता हूं तो मेरी पढ़ने की जो पढ़ने का मेन मोव है, जो ये एक्शन है, पढ़ता हूं करके आना चाहिए। ठीक ठीक इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, ऐसे ही पढ़ता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं, बुलाता हूं, समझता हूं, बात करता हूं, ठीक है, यहां आता हूं, वहां जाता हूं, ये सारी प्रक्रिया है। और ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन। इसकी एक टाइम, ये टाइम को डोनेट करता है। ये टाइम को डोनेट करता है, टाइम को डोनेट करता है। ये टू एक्सप्रेस हैबिट, टू एक्सप्रेस हैबिट, टू एक्सप्रेस हैबिट्स, आदतों को। जैसे कि मैं सुबह में ब्रश करता हूं, मैं सुबह में ब्रश करता हूं, ठीक है। ये क्या करता है? किसी एक्सप्रेस करता है बेटा हैबिट्स को, स्टेट्स को, फैक्ट को, एंड टाइम को, एंड करेंट टाइम को भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है। मैं सुबह ब्रश करता हूं, आराम से करनी है आपको। आई ब्रश माई टीथ I brush my teeth in the morning, in the morning. I brush my teeth in the morning. आराम से करनी है, चीजें पढ़नी है, बहुत कठिन नहीं है, बड़ा आसान है, बिल्कुल मजे के साथ पढ़नी है, समझ में आएगा। आगे ये रही इसकी आइडेंटिफिकेशन और ये कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक नियम। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना क्या होता है बेटा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब्स को मुझे प्लूरल कर देनी है, ठीक। यदि सब्जेक्ट को अफर्मेटिव सेंटेंस पे ध्यान देना है विशेष। ये क्या है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस है, सेंटेंसेस है अफर्मेटिव की। हिंदी वैसे बहुत सारे लोग साधारण वाक्य बनाते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं, लेकिन मैं कहूंगा स्वीकारात्मक वाक्य मान के चलें आप। अफर्म करना, ये क्या करना बेटा? अफर्म करना। क्या करना? अफर्म करना। अफर्म करना मतलब क्या होता है? स्वीकृति, स्वीकृति देना। क्या करना? स्वीकृति देना। तो ये बड़ी मीनिंग विशेष ध्यान रखनी है। अफर्म करना, स्वीकृति देना, स्वीकृति देना, ठीक है, स्वीकृति देना। स्वीकार कर लेना यानी कि स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना भी इसकी हिंदी होती है, स्वीकार कर लेना। तो करना, स्वीकार करना भी ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इस बात में, इस बात को स्वीकार किया जाता है कि वो गलतियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं। विशेष ध्यान देनी बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट लेनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बिल्कुल सिंगल हो, थर्ड पर्सन हो, ही आया हो, सी आया हो बेटा, ईट आया हो, नेम आए हो, दिस हो और दैट, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आपको इसे में ऐड कर दिया गया है विशेष तौर पर। और वर्ब्स को क्या करनी है? प्लूरल बनानी है। वर्ब्स को क्या करनी है बेटा? प्लूरल बनानी है। प्लूरल कैसे बनाएंगे? ऐड करके, यस या यस ऐड करके, ठीक है।
एस या ईएस को ऐड करके हमें वर्ब्स को प्लूरल बनानी है। अब मुझे देखना है बेटा कि एस के ईएस जो लगाने का फॉर्मूला है, जब हमारा वर्ब्स के अंत में क्या आया हो, वर्ब्स के अंत में क्या आया बेटा, जैसे मैंने कल बताया था कि एस एच आया हो, ये वर्ब्स है, वर्ब्स के अंत में क्या है, एस एच आया, तो क्या लगा देनी है आपको, एस एच में मैंने क्या बताया ईएस, तो मुझे ईएस ऐड कर देनी है। मेस अगर मैंने कहा एस से अगर एस एम ए डबल एस आ गया बेटा, मेस आ गया, तो मैं एस से जब कोई वर्ब्स एंड हो रहा हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देनी, मुझे ईएस ले लेना है। और देखना है बेटा गो आ जाए तो गो में क्या ले लेना है, ईएस ले लेना है, गोज हो गया, टैक्स आ गया, टैक्सेस हो गया, ठीक है बच्चा। अगला है बच्चा सीएच, टीच आ गया, मान लीजिए मैंने लिख दिया, या वॉन्स लिख दिया, तो अभी लिखा हुआ है, फिर मैंने लिख दिया टीच, लिख दिया, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, तो टीच में क्या ऐड कर देनी बेटा, ईएस ऐड कर देनी है। तो इस प्रकार से ये चीजें समझ में आनी चाहिए मुझे। तो वर्ब्स को प्लूरल बनाना आना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब्स प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब्स सिंगुलर होगा। अब देखना है बेटा, एग्जांपल देखनी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, ये वाले सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट, ये वाले सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब्स को क्या कर देनी, प्लूरल बना देनी है, ऑब्जेक्ट लेना है, ईटीसी लेना है, ठीक। वह तमीज से बात करता है, बिल्कुल बात, ये उसकी क्या हो सकती है, हैबिट्स हो सकती है, ठीक है। ही टॉक्स क्या करता है, ही टॉक्स तमीज से बात करता है, ही टॉक्स विथ मैनर, ही टॉक्स विथ मैनर, ही टॉक्स विथ मैनर, ही टॉक्स विथ मैनर, ठीक है। आगे देखते बच्चों, और भी देखते हैं हम इस पर। वह तुम्हें भड़काता है, वो तुम्हें भड़काता है, आराम से, सब्जेक्ट क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही आया है। मैंने बताया जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब्स को क्या करनी है, प्लूरल बनानी है, आराम से लेना है, ही, ठीक है। क्या करता है, भड़काता है बेटा, इनसाइट करता है, इनसाइट में ऑलरेडी ई है तो क्या लगा देनी बेटा, यस लगा देनी है, तो ही इनसाइट्स आपको बच्चा तो यू आ रहा है समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ही इनसाइट्स यू। अगला देख लेनी है, पहचान आपको पता ही है, ही यहां से ता है, ती है, ता हूं। अगला देखना बच्चा, राधा मेरी बुराई, राधा मेरी बुराई करती है, राधा नाम है, बिल्कुल ले लेना है बच्चा। नेम जितने आएंगे क्या होंगे बच्चा, सिंगुलर फॉर्म होगा, राधा बुराई करने की वर्ड मीनिंग क्या होती है, स्पीक इल ऑफ, ये मैंने लिख दिया वर्ड मीनिंग बुराई करने की। अब यहां पर क्या लिख देनी है आपको, स्पीक में क्या लगा देनी है, एस लगा देनी है, स्पीक्स इल ऑफ, स्पीक्स इल ऑफ मी बेटा, मेरी तो मी, स्पीक्स इल ऑफ मी, स्पीक्स इल ऑफ मी, ये रहा, राधा स्पीक्स इल ऑफ मी। अगला देख लेना है, यह बच्ची, ये लड़का, ये लड़का बहुत शर्माता है, देखा ये लड़का बहुत शर्माता है, भी लड़का बहुत शर्माता है, आराम से बेटा, ये लड़का है तो क्या लिखनी है, दिस बॉय, दिस बॉय, दिस बॉय, शर्माने की स्पेलिंग ऐड कर देनी है, मैंने क्या है शर्माना, बिल्कुल, फील साई, अब लेकिन बहुत शर्माता है तो सो साई, दिस बॉय फील सो साई, यस कहाँ ऐड कर देनी है, इसे में ऐड कर देनी है। अब क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या है बेटा, दिस और दैट भी मैंने क्या बताया था, सिंगुलर बताया था, तो दिस बॉय फील्स सो साई, दिस बॉय फील्स सो साई, वो तुमसे मिलती है, सी मीट्स यू, वो तुमसे बात करती है, सी टॉक्स टू यू, ठीक है। ऐसे करके सेंटेंस, जितने भी ऐसे सेंटेंस बनेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे मैंने लिख दिया कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, द वेस्ट, या ये भी ये सेंटेंस हमेशा किसमें किए जाएंगे, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये, तो इसको बदल तो सकते नहीं हम, किसी हैबिट को, किसी यूनिवर्सल फैक्ट को हम नहीं बदल सकते, वो जैसा है उसको वैसा ही रखना है। द सन सेट्स इन द वेस्ट,
ठीक है बेटा। आगे चलें, अगला भी कह सकते हैं इसको, जैसे ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो क्या लिखना है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन बन गया बेटा। इस प्रकार से आगे पढ़नी है। वर्ब्स का प्लूरल फॉर्म लेना है, वर्ब्स का प्लूरल फॉर्म लेना है, ठीक है बेटा। अब देखो सब्जेक्ट हमारे क्या हो रहे हैं, सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हो रहे हैं, मैंने आई को भी ऐड किया है। मैंने आई को ऐड किया है, वी यू दे दीज दो, ये सभी प्रोनाउन है बेटा, ये सभी प्रोनाउन है। उसके साथ ही साथ में आई वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है बेटा, दे थर्ड पर्सन है, ये सारी वर्ड मीनिंग्स। ये दो दीज दोज हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अच्छी बात है। हाँ अब मुझे देखना बेटा ये क्या है बेटा, आराम से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जब ये सब्जेक्ट होंगे, जब सब्जेक्ट की स्थिति ये होगी आई वी यू दे दीज दोज अदर प्लूरल वर्ड्स आ जाएं, तो क्या करनी है कि वहां पर जब प्लूरल वर्ड्स रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे, वर्ब्स को तब क्या करनी है, सिंगुलर बनानी है, वर्ब्स को प्लूरल नहीं बनाना है, ऐसे ये नहीं ऐड करनी है। आराम से देखो, वे समझदारी से काम लेते हैं, अच्छी बात है, सेंटेंस से वे समझदारी से काम लेते हैं बेटा, दे, ठीक है अच्छी बात है। काम लेते हैं एक्ट, दे एक्ट समझदारी से, आराम से बेटा, वाइजली, क्या वाइजली, दे एक्ट वाइजली, ठीक है। ऐसे आईएस लगा के इसको प्लूरल करनी है, नहीं करनी है, सब्जेक्ट प्लूरल दे है, ठीक है। आई वी यू दे दीज दोज अदर प्लूरल वर्ड्स आ जाए तो उनको प्लूरल वर्ब्स को नहीं करना है, वर्ब्स को प्लूरल नहीं करना है। आगे बेटा ये लड़के क्या लिखनी है आपको, दीज बॉयज, दीज बॉयज, ठीक है अच्छी बात है, दीज बॉयज। चिढ़ाते हैं, क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं बच्चा, चिढ़ाने की स्पेलिंग क्या होती है, टीज, क्या होती है, टीज। आपको तो क्या लिखनी है, यू, दीज बॉयज टीज यू, दीज बॉयज टीज यू, अच्छा है ठीक है। आगे बढ़े बच्चा, दिस बॉयज टीच यू, आगे आप देख लेना है, तुम उसे बहकाते हो, सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू, तुम उसे क्या करते हो, बहकाते हो, तो यू। अब बहकाना ये क्या है, बिल्कुल मिसगाइड करना, क्या करना बेटा, मिसगाइड करना। मिसगाइड में ऐसे यस लगानी है, नहीं लगानी है, सब्जेक्ट प्लूरल है, यू मिसगाइड उसे बेटा, हिम, मिसगाइड हिम, यू मिसगाइड हिम, आराम से देखो, यू मिसगाइड हिम, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा होगा बच्चा। चलिए वे स्टेशन के सामने स्टेशन के सामने विरोध करते हैं, वे क्या करते हैं बेटा, स्टेशन के सामने विरोध करते हैं। सब्जेक्ट क्या है बेटा, दे है, ले लेना है, दे, बिल्कुल विरोध करते हैं, आराम से उठानी है, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, दे प्रोटेस्ट। के सामने की वर्ड मीनिंग आपको पता है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल हाँ, इन फ्रंट ऑफ लगा लेनी है, के सामने, स्टेशन तो इन फ्रंट ऑफ स्टेशन, ठीक है कोई दिक्कत बच्चा नहीं, आराम से समझ में आया होगा, चीजें बहुत आसान है, बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। हाँ एक नियम बेटा, मैंने कहा ना कि जब, ध्यान से देखो, ये है नेगेटिव सेंटेंस। आज मैं इस सेशन को पूरा कंप्लीट करने ही वाला हूँ, पूरा कहीं जाना नहीं है, कॉपी और नोट्स के साथ, आपको नोट्स और एक पेन के साथ बैठनी है, चीजें लिखनी है, ना समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन आपको चीजें लिखनी है ना, एक बार में पढ़ने से ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही ऐसा होता है कि लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, वरना बेटा एक बार में पढ़ने से चीजें ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं, दोबारा आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें, बैक करके देखें, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं बेटा, यह है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पे क्या कहा गया कि सब्जेक्ट क्या हो बेटा, सब्जेक्ट देखनी है, सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर, एज फॉर सिंगुलर, सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर, तो जो वर्ब्स होगी, मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में वर्ब्स को सिंगुलर बनाया जाता है,
ये मैंने कहा ना। तो दोनों का वर्ब्स क्या है, सिंगुलर का भी प्लूरल का भी वर्ब्स क्या है, डू है। क्या है बच्चा, डू। डू का मतलब क्या होता है, करना। क्या होता है, करना। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का वर्ब्स क्या है, तो मैंने कहा ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब्स को सिंगुलर बनाया जाता है, प्लूरल। हाँ ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब्स को प्लूरल बनाया जाता है। चलो इसको प्लूरल बना देते हैं, एस या ईएस लगा के ना। ईएस लगेगा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था गो में, जीओ में क्या लगता है, ईएस। ठीक है, गोज। इसी प्रकार डीओईएस, तो क्या बन गया आपका, डच। क्या बन गया, डच। ठीक है, आपने इसको प्लूरल बना दिया। अब हो गया ये डज नॉट, ये हो गया आपका डू नॉट। नॉट मतलब नहीं, आपको पता है जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें नहीं का आना, नॉट आ गया बच्चा तो केवल नेगेटिव सेंटेंस हो गया वो। इतनी बात ध्यान देनी है। सब्जेक्ट होगा नेगेटिव सेंटेंस पे डू या डज होगा। ठीक है, आपको पता चल गया, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। नॉट लेनी है बच्चा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, कोई वर्ब हो, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी हो, कोई दिक्कत नहीं ना। सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू लेनी है आपको, यू। ठीक है, अपना होमवर्क नहीं करते हो, तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो, तो यू डू नॉट, यू डू नॉट। ठीक है, अच्छी बात है, यू डू नॉट। अब बताओ यू डू नॉट, हाँ क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। आई वी यू दे हमने कहाँ पढ़ा था, प्लूरल में पढ़ा था, तो क्या लेनी है, डू नॉट। ठीक है, यू डू नॉट। अब होमवर्क करने को क्या बोलते हैं, डू यू होमवर्क, डू योर होमवर्क। यू डू नॉट डू योर होमवर्क। ठीक है बच्चा, यू डू नॉट डू योर होमवर्क। समझ में आया बच्चे, बहुत आसान है, बहुत चीजें सरल है। यू डू नॉट डू योर होमवर्क। ठीक है, आगे बिल्कुल देख लेनी है। आगे आपको यहां देख लेनी है। वो शांति से काम नहीं लेता है। लिख दिया मैंने, वो शांति से काम नहीं लेता है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है उसके पास। आराम से सब्जेक्ट है लेना है बेटा, ही। फिर इसके बाद ही के साथ क्या ऐड करनी है मुझे, डज नॉट। हाँ, ही डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट। ठीक है बच्चा, ही डज नॉट। आप शांति से काम लेना क्या बोलते हैं, ही डज नॉट। आराम से एक फ्रेज लेना है मुझे, शांति से काम लेना, प्ले इट कूल, प्ले इट। हाँ, एक वर्ड मीनिंग है बेटा, प्ले इट कूल, प्ले इट कूल। ही डज नॉट प्ले इट कूल। ठीक है, अब ये भी ठीक है, ये डज नॉट प्ले इट कूल। अगर आप कह सकते हो एक्ट पीसफुली, ही डज नॉट एक्ट, इसके अलावा एक्ट पीसफुली बेटा, ये वर्ड मीनिंग भी ठीक है, एक्ट पीसफुली। ठीक है, ही डज नॉट एक्ट पीसफुली, ही डज नॉट प्ले इट कूल, दोनों वर्ड मीनिंग ठीक है, सही है। ये रहा बेटा नेगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं हम। सब्र के साथ बैठनी है, बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठनी है, चीजें आसानी से कंप्लीट कराई जा सकती हैं। मैं सब कंप्लीट करा दूंगा धीरे धीरे। अगला देखना बेटा, ये है आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। आप इसे इंटरोगेटिव फर्स्ट, विशेष ध्यान देनी बेटा, यहाँ पर इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, अच्छी बात है। इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस में मुझे क्या करनी है, डू डज सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मैंने आपको कहा भी था बेटा, इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस है, बिल्कुल ये इंटरोगेटिव क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है बेटा। इंटरोगेटिव फर्स्ट भी आप कह सकते हो, और मैंने कहा ना इनका एक और नाम होता है सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव होता है। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव फर्स्ट कह सकते हैं आप। इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट एंड अपनी टेंस का नियम समझनी बेटा, रूल्स, ये जो तरीका है समझने का। डू डज पहले ऐड करनी है सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म लेना है। ऑब्जेक्ट है ईटीसी है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगाना ना, बहुत मस्त है। ठीक है, क्या वह सुबह में ब्रश करता है, तो क्या लिखनी बेटा, डज ही। क्या
डज ही, अब ब्रश करने की स्पेलिंग क्या होती है, ब्रश, डज ही ब्रश हिज टीथ, हिज टीथ इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क कर देनी। डज ही वॉक इन द मॉर्निंग, डज ही वॉक इन द, या डज ही ब्रश हिज टीथ इन द मॉर्निंग। अगला बेटा देख लेना है, क्या तुम पैसा लुटाते हो, लुटा देते हो। अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू, तो यू यहाँ पर है तो यू को कंसिडर क्या करना है बेटा, डू लेना है। तो यू को क्या करेगा, डेनोट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, डेनोट क्या करेगा, डू, सिंगुलर होगा तो डज, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यू, क्या करनी है लुटाने की स्पेलिंग, स्क्वैंडर, डी स्क्वैंडर। अब यहाँ पर मनी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी स्क्वैंडर मनी, कोई दिक्कत बेटा नहीं, ठीक, समझ में आया होगी चीजें, हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान। इंटरोगेटिव फर्स्ट प्लस नेगेटिव है बेटा, ठीक है, अच्छी बात है, ये देख लीजिए आप। इंटरोगेटिव फर्स्ट प्लस नेगेटिव क्या करनी है आपको, क्या करनी है आपको, डू डज पहले है आपके सामने, ठीक है, डू डज बेटा पहले है, सब्जेक्ट प्लस नॉट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, बड़ी अच्छी बात है। अगला देखना बेटा, डज क्या लेनी है आपको, डज, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ही या सी है, उसी का कोऑर्डिनेट मैनेजर लेना है। बात करता है तो यहाँ पर होगा ही, डज ही। अब आगे क्या बेटा, बात करने की स्पेलिंग नॉट, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे, नॉट, ये नहीं भी आया है और क्या शब्द भी आया है, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट भी है और प्लस नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव वर्ड की पहचान क्या है बच्चा, नहीं, क्या नहीं, ठीक है, डज ही नॉट। अब बताओ डज ही नॉट क्या करता है, बात करता है, बात करने की स्पेलिंग आपको पता है, टॉक किससे भैया, टू यू, आपसे, टू यू, डज ही नॉट टॉक टू यू, कैसे, प्रेम से, जो क्या लिखना बेटा, पोलाइटली, कैसे, पोलाइटली, ठीक है, अच्छी बात है, हो गया सेंटेंस खत्म। अगला देखना बेटा, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सब्जेक्ट क्या है, वी, तो यहाँ क्या लेनी है आपको, डू, फिर इसके बाद यहाँ पर नहीं भी आया, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या लगा देनी मुझे बेटा, नॉट, डू वी नॉट, डू वी नॉट। निभाने की स्पेलिंग हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, परफॉर्म, क्या बेटा, परफॉर्म, डू वी नॉट परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म अपना फर्ज, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बेटा, आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी, ठीक है, क्या बोलनी है, ड्यूटीज भी कह सकते हैं आप, प्लूरल भी बना सकते हैं, ड्यूटीज, कोई दिक्कत, ठीक, क्या क्या हम अपना फर्ज नहीं निभाते हैं, तो डू वी नॉट परफॉर्म आवर ड्यूटी। बात समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल सिंगुलर प्लूरल देख के ऐड करते चले जाना है, बस बिल्कुल हम अंत की ओर ही हैं, 1 या 2 मिनट का समय और, बिल्कुल बेटा। इंटरोगेटिव सेकंड बोल सकते हैं आप इन्हें, आप इन्हें इंटरोगेटिव सेकंड बोल सकते हैं, डबल इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। जब क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यूएस टाइप ऑफ फैमिली जब भी आए, जब भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन आए, वो तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते क्या, ऐसे वर्ड हैं केवल प्रश्न पूछने का काम करते हैं, केवल सवाल खड़ा करते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, कब से, कहाँ से, किसके साथ, किसके साथ, कैसे, कब से, ये सारे जितने वर्ड मीनिंग बन रही है हमारी, जितने भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन रहे हैं, उनको क्या करनी है, पहले लिखनी है, क्या करनी है बच्चा, पहले लिखनी है। डब्ल्यूएस टाइप ऑफ फैमिली आप लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हैं, डू या डज, नो, डू या डज है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, बिल्कुल सही तरीका है। अगला देखना बेटा, ये बच्चे कौन से, ये बच्चे क्यों शोर क्यों मचाते हैं, क्यों क्या है, ये क्यों, क्यों क्या है बच्चा, यही तो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यही तो है क्वेश्चन वर्ड, उठा के पहले कर दो, वाई, ठीक है। इसके बाद क्या लेनी बच्चा, वाई के बाद देख लेना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल, उसी अकॉर्डिंग मुझे डू या डज लेनी है। ये बच्चे सब बच्चे प्लूरल हो गए बच्चा, इसलिए मुझे कहना लिख दिया दीज चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन। क्या ये बात अभी सही चल रही है, बिल्कुल नहीं, यही तो ये डिसाइड करता है कि यहाँ लगाना क्या है, तो यहाँ क्या लगाना बच्चा, मुझे डू लेना है। वाई डू दीज चिल्ड्रन, शोर मचाने की इंग्लिश आपको पता है, मेक नॉइज, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, ठीक है बच्चा, ये हो गया, मेक अ नॉइज हो गया। वाई डू दीज चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। अगला देखना बच्चा, तुम क्यों भाव खाते हो, क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड उठा के पहले, वाई डू यू भाव खाना एक्ट सो प्राइसी, वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी, वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी, बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई है तो मंत्र की तरफ। लास्ट वाला बेटा बिल्कुल, इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस प्लस नेगेटिव भी है, विशेष ध्यान देने इस पर, नेगेटिव भी है, प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी है।
नेगेटिव है तो बेटा क्या चाहिए आपको, नॉट चाहिए, पहचान है इसकी। इंटरोगेटिव सेकंड है तो क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड चाहिए आपको, यहाँ पर मिल गया, उठा के क्या कर देनी है, पहले लिख देनी है वाई, यहाँ पर बेटा डू लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल दे ले लेना है, वाई डू दे। अब नेगेटिव से वर्ड है तो नॉट भी ले लो, नॉट। अब पढ़ा घर पर पढ़ते हैं तो क्या होंगे, यस्टरडे, क्या लिखेंगे, यस्टरडे, वाई डू दे नॉट यस्टरडे, घर पर बेटा लिख देना एट होम। बिल्कुल समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, बिल्कुल आसान है। तुम क्यों हंसते नहीं हो, हंसते नहीं हो, क्या बोल रहे तुम क्यों हंसते नहीं हो, क्यों क्या है, वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट लाफ। ये रहा पूरा टेंस को कंप्लीट करा दिया गया, एकदम बिल्कुल अंत की ओर है, आप बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सेंटेंस खत्म ही है, लास्ट की ओर बिल्कुल। ये लास्ट वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हु को समझना, किसको, हु को समझना है, समझ लेते हैं, बिल्कुल 1 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल हु का मतलब बेटा क्या होता है, कौन, क्या होता है, कौन, हु का मतलब क्या होता है बेटा, कौन, ठीक है, अच्छी बात है। हु पहले लेनी है, जहां पर कौन होगा वहां सब्जेक्ट नहीं आएगा बेटा, जहां पर अगर कौन आ जाए, हु आ जाए, क्योंकि हु से लगाने से मुझे क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। अगर जब खुद सब हु ही आ गया हो तो फिर सब्जेक्ट कहां से आएगा, ठीक है। हु अगर किसी सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं है, सब्जेक्ट ढूंढ के निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, हु लगा के प्रश्न करता हूँ, हु से प्रश्न करने पर मुझे सब्जेक्ट मिलता है। जब सब्जेक्ट अगर हु ही आ गया तो सब्जेक्ट नहीं आने का सवाल ही नहीं है, तो बेटा हु आएगा तो हु के बाद क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेन वर्ब में ऐसे ये सेट कर देनी है, ऑब्जेक्ट प्लस इट से। कौन तुम्हारी बुराई करता है, तो बेटा क्या किया आपने कि कौन करता है तो हु करो, सब्जेक्ट के तौर पे करने वाला पता नहीं है हु। अब यहाँ पर बुराई करने की स्पेलिंग क्या, वर्ब्स, तुरंत वर्ब्स लेने हैं, स्पीक्स, स्पीक्स में एट लगा देनी है, एस लगा देनी है मैंने, तो हु स्पीक्स इल ऑफ यू, हु स्पीक्स इल ऑफ यू, कोई दिक्कत बच्चा, बहुत अच्छा। एक और, कौन आपको जानता है, आपको, कौन आपको जानता है, बहुत अच्छा सेंटेंस, ठीक है बच्चा। कौन आपको जानता है तो कौन क्या है, हु लगा लेनी है पहले, हु, इसके बाद बच्चा क्या, नोज, हु नोज यू, हु नोज यू, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो आज का सेशन बिल्कुल आसान था बेटा, बिल्कुल आज का सेशन खत्म होने वाला है। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में पार्ट 3 में। इसके बाद हम कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बात करेंगे। अगला सेशन हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लाइक कर दें।